जोश दिखा है, मंच पे भी आज जोश दिखा, बैठक में भी जोश दिखा। मैंने कहा यहाँ पर कि मैं भीलवाड़ा जिले के कांग्रेस कार्यकर्ता का व्यक्तिगत तौर पर बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं पहली बार विधानसभा का चुनाव हारा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, उसके बाद हमारे नेतृत्व ने मुझे चुनाव लड़ने का भीलवाड़ा में अवसर दिया। तब जो प्रेम स्नेह और यहाँ के भीलवाड़ा के कार्यकर्ताओं ने काम किया, जिसके कारण मुझे यहाँ का सांसद बनने का मौका मिला। न ये लोग मुझे जिताते, मैं न सांसद बनता, न भारत सरकार में मंत्री बनता, न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में जनरल सेक्रेटरी बनता। तो मेरे राजनीतिक जीवन में भीलवाड़ा के कार्यकर्ताओं का बहुत महत्व है, ये मैं हरदम याद रखता हूँ। आज जब मैं पिछली बार चुनाव लड़ा तब मुझे नहीं मालूम था कि मैं यहाँ पर मंत्री बनूंगा। मैंने कहा चुनाव लड़ा, जब मैंने जब तकलीफ देखी थी पानी की, तब मैंने कहा जब तक मैं पानी की व्यवस्था नहीं करूँगा मैं चुनाव लड़ने नहीं आऊँगा। सौभाग्य से भीलवाड़ा के कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से, हमारे नेतृत्व के आशीर्वाद से मुझे भारत सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला। और उस समस्या का निदान करने के लिए जो तरीका होता है, योजना बनती है, उसमें स्वीकृति लेनी पड़ती है, फाइनेंशियल स्वीकृति आती है, तब जाके एग्जीक्यूट होता है। उस समय तक जब 5 साल का टेन्योर आया तब स्वीकृति तो हो गई थी सारी, पर काम गाँव में लोगों को पानी नहीं पहुँचा, इसलिए मैं उस समय चुनाव नहीं लड़ा। अब कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने जिका चुनाव लड़ने का, तो मैं उन लोगों में हूँ जिन लोगों को कांग्रेस पार्टी ने अवसर दिया। एक साधारण घर का व्यक्ति जिसे भारत सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला। और मैं हरदम ये याद रखता हूँ कि इस देश के 100 करोड़ से ज़्यादा के देश में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी तब 20-21 जो सांसद मंत्री बने थे, उसमें एक सौभाग्य मुझे भी मिला था। मैं हरदम याद रखता हूँ कि मेरी पार्टी, मेरे पार्टी का कार्यकर्ता, मेरे पार्टी का नेतृत्व, जिसने एक साधारण घर के बच्चे को 100 करोड़ के देश में उस समय मंत्री बनाया। मैं कभी डिप्टी मिनिस्टर नहीं था, मैं स्टेट मिनिस्टर नहीं था, मैं एक पहली बार सांसद बना। मेरे पार्टी के नेतृत्व ने मुझे भरोसा किया, उससे मुझे अवसर मिला कि मैंने जो बात कही थी उसका मैं निदान कर सका। भीलवाड़ा के भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि केवल कांग्रेस योजनाएं बनाती है, केवल कार्यक्रम बनाती है, धरातल पर भाजपा लाती है। अच्छी बात है, आप उनसे पूछो, योजना हमने बनाई थी मेमो कोच की, स्वीकार गई थी, तो किसने रोका था उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। पर जब योजना आप जो कह रहे हैं मैं उसी का बोल दे रहा हूँ, मैं योजना हम बने उनमें इस योजना को लागू कर देते हैं। वो नई योजना बताया कुछ 20 साल में लाए, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कौन सी नई योजना बनी? हम तो एक योजना बनाकर फाउंडेशन कर चुके थे जिसमें पूरे भारत सरकार के मंत्री आए थे, और उस योजना को भी लागू नहीं कर सके तो हमें क्या पूछे? उनके ऊपर होना सही करता है, हमारा प्रश्न नहीं है। न तो वो योजना बनाते हैं, न जो योजना होती है उसको लागू करते हैं। उल्टा जनता को जो समस्या उनका निराकरण करने का काम नहीं करते। कितने आदमी को मालूम है कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल यहाँ पर आयरन का यहाँ पर है। हमने यहाँ पर सर्वे करवाया और यहाँ पर अच्छा कारखाना लग सके स्टील का। हमने गुलाबपुरा में ऑफिस भी खुलवा दिया गया था। 10 साल में किसने रोका था? क्या जरूरत नहीं बनती कि इस इलाके के नौजवान पीढ़ी के लोगों के लिए यहाँ पर स्टील का कारखाना लगता, लोगों को रोजगार के अवसर मिलते? ये किसने रोका था? न तो आपने योजना बनाई और न आप कह रहे हो। बात तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन सी योजना बना रहे हैं। वो कहते हैं हम योजना बताए ना मुझे कोई। हमने दोनों एग्जाम्पल दिए, पानी का योजना बने, एग्जीक्यूट किया। हमने आयरन के लिए बताया पोटेंशियल, उसमें कारखाना बनता है, ये काम बता। आप बताओ उन्होंने कौन सी योजना बनाई जिसमें कोई काम किया? आप ही बताओ मुझे। 10 साल से सांसद है, 10 साल से भारत सरकार है। भारत सरकार का इन्वेस्टमेंट क्या है भीलवाड़ा में? सिंगल एग्जाम्पल, भीलवाड़ा में भारत सरकार का क्या इन्वेस्टमेंट है? ये जिम्मेदारी नहीं बनती भारतीय जनता पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व जो सदस्य है, चाहे वो एमएलए थे, एमपी थे, नहीं थे, पार्टी तो थी। तो पार्टी का ये नहीं कर्तव्य बनता कि इस इलाके के विकास के लिए हम भारत सरकार का कोई इन्वेस्टमेंट कराते। मुझे बहुत खुशी होती है यदि वो बताए कि भारत सरकार ने कोई इन्वेस्टमेंट या करवाया हो, या उनके मन में और कभी कल्पना हो, तो भी मुझे समझ में आता है। सर पिछली बार पानी किया था, इस बार भी क्या योजना है? मैंने कहा मैं ऐसा मानता हूँ, मैं एक साधारण घर का व्यक्ति हूँ, गांव का गरीब परिवार बड़ी मुश्किल से बच्चे को पढ़ाता है और बच्चे की नौकरी नहीं मिली। भारत सरकार ने एक योजना बनाई, अग्निवीर आपके सामने, 4 साल के बाद नौकरी निकल सके। आज उनके दिमाग में ये इश्यू है ही नहीं कि अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे दूर करें। अनएम्प्लॉयमेंट पूरा सरकारी जॉब में नहीं होता है, पर अनएम्प्लॉयमेंट प्राइवेट सेक्टर में भी इसको एड्रेस करने का काम करते हैं। तो भीलवाड़ा तो आइडियल जगह है जहाँ पर आयरन का इतना पोटेंशियल है, यहाँ कारखाना लग सकता है, तो वहाँ तो कम से कम आप अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। तो मैं मानता हूँ कि सबसे मोटी समस्या इस देश में यंग पॉपुलेशन के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है उसकी स्किल ट्रेनिंग अपडेट की जाए। मैंने यहाँ पर सेंटर स्टार्ट किया था, भारत सरकार का मंत्री था,
जिसमें कुछ लोग बच्चे कार्ड का काम कर रहे हैं। करेक्ट, टुडे इज इररिलेवेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीज आ गई है, नई चीजें आ गई, क्या इस तरह की टेक्नोलॉजी की इंस्टीट्यूशन नहीं खुलनी चाहिए? नए बच्चे हैं, मालूम नहीं, पढ़ ही नहीं पाएंगे। मैं 98 में मंत्री बना था, 80 एजुकेशन आ गई थी 1980 में। 1980 से तमिलनाडु और बेंगलोर में 80 हजार बच्चे निकल रहे थे आईटी में, जब राजस्थान में आईटी थी। 98 का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तब आज आप पूरे हिंदुस्तान में आईटी के सेक्टर में सबसे साउथ इंडिया के लोग हैं। आज हम सब मालूम है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, जीवन बदलेगी। तो क्या सरकार का उत्तरदायित्व नहीं बनता है कि हम नौजवान पीढ़ी के लोगों को उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाने के लिए चीजें को तो करिकुलम बनावे, नई इंस्टीट्यूशन लावे। कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे, कुछ सरकारी एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे, लेकिन किसी भी चुनी हुई सरकार को इस इशू को एड्रेस करना पड़ेगा। यंग पॉपुलेशन के जो पोटेंशियल है वो देश के निर्माण में हार्नेस हो, और उसके लिए जो टेक्नोलॉजी की इंस्टीट्यूशन है, ट्रेनिंग है, जिस तरह की व्यवस्था है, उस संबंध में किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी आज राजस्थान के दौरे पर लगातार प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस पर हमला भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश से बड़ा कांग्रेस परिवार को मानती है। जहां भाजपा पार्टी देश का गौरव बढ़ा रही है विदेशों में जाके, वहां कांग्रेस पार्टी देश को गाली मैंने दे रही है। कहा प्रधानमंत्री जी जो बात कह रहे हैं उसकी टिप्पणी करने के लिए मैंने AICC का प्रेस कॉन्फ्रेंस से मास्क में करता हूँ। मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो इस तरह की टिप्पणी प्रधानमंत्री जी के किसी वक्तव्य के बारे में। मेरी पार्टी दिल्ली में मेरे कॉम्पिटेंट आदमी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात करते सर, विधानसभा चुनाव में यह टिकट वितरण को लेकर यहाँ के स्थानीय नेताओं से मैंने कहा कि मेरे से इस संसदीय चुनाव के संसदीय चुनाव पे आ रहा हूँ। हाँ, विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर जो स्थानीय नेताओं से जो विवाद हुए थे वो आप सुलझ गए हैं या नहीं सुलझे ये हैं? प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जवाब दे पाएंगे। आप नहीं दे पाएंगे? मैं हुई नहीं उसमें। अच्छा, एक जो पिछले प्रत्याशी 6 लाख वोटों से करीब हारे हैं, तो इस बार आपकी क्या रणनीति रहने वाली? क्योंकि जिला संगठन लगभग गायब है। रणनीति चुनाव परिणाम आगे पता पड़ेगा, उसके बाद ही पता चलेगा। पहले संगठन की कमेटियां प्रेस के लिए तो रणनीति होती नहीं है। रणनीति में मेरी पार्टी मैं एक उम्मीदवार, उसकी रणनीति तो क्या होगी तो मैं आपको बताकर उनको तैयारी करूंगा। रणनीति हमारी है, संगठन में आएगा ना सर। हमें आप कह रहे हो ना, रणनीति हमारी जो है, उस रणनीति का जो परिणाम निकलेगा जब पता पड़ेगा हमारी रणनीति के। संगठन क्या दिख नहीं रहा इसलिए आपको ये आपका परसेप्शन है? नहीं, आप आपके जिलाधीश जी से पूछते। मैं ये आपका परसेप्शन है, मुझे पता नहीं है, इनसे पूछना है। आपका परसेप्शन, मेरा परसेप्शन ये नहीं है। मेरा परसेप्शन बहुत सिस्टमेटिक ढंग से रणनीति के आधार पर जा रहे हैं। आपने देखा सब बात का हमारे सब नेता थे, ये रणनीति का पार्ट नहीं है। तो आप अब धीरे धीरे तो समझ में आएगा रणनीति क्या हमारी। हम बिल्कुल अपनी रणनीति के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। चुनाव परिणाम आपको पता पड़ेगा कि हमारी रणनीति जो 25 का प्लान लेके चल रही है भाजपा राजस्थान में, तो कहीं ना कहीं वो टूटेगा। मैंने कहा मैं भीलवाड़ा के बारे में बात कर सकता हूँ। सर, भीलवाड़ा सीट कहीं ना कहीं, भीलवाड़ा सीट के बारे 10 साल से जो भाजपा के कब्जे में है। मैंने कहा रणनीति और परिणाम, तब मैं इसका कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं बदलाव आएगा आपके ऊपर मैं तो कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, बदलाव आएगा। मैंने कहा आप अपने को इन्फ्लुएंस निकल रहे हैं, इसी तो बोल रहा हूँ मैं। पहले जैसे आप पानी का मुद्दा लेके आए थे, यानी पानी का एक सपना लेके आए थे, और नमक कोर्स भी लेके आए थे। इसमें क्या सपना लेके आए? मैंने कहा है सबसे बड़ा समस्या बता दी ना, अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे बड़ी कैसे हम बच्चों के रोजगार के लिए हम व्यवस्था करें, चाहे प्राइवेट सेक्टर में करें, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में करें, चाहे इंस्टीट्यूशन बना के। आप अनएम्प्लॉयमेंट की सब बात कर रहे हैं। भीलवाड़ा से 2000 करोड़ का उद्योग MP और गुजरात में पलायन हो चुका है सरकार की नीतियों के चलते। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? उसका जवाब सरकार ही दे। लेकिन सब जिस चीज का मैं कॉम्पिटेंट मैं मंत्री थोड़ी मैं क्या जवाब दूंगा। लेकिन सर आप जो नीतियां लेके आए थे, आपकी नीतियों के अगेंस्ट जाते हो। मैं क्या था जो मैं नीति लेके आया? आप अपने जो आप मैं विधानसभा का अध्यक्ष था, उसकी बात नहीं, उससे पहले नीति का काम मैं मेरे आदत थी जिन चीजों में बात मैं जो रेलेवेंट मेरे उसमें जमा देता हूँ। सर, भीलवाड़ा को भाजपा का गढ़ माना जाता है, ऐसे में आप कांग्रेस का भी जो आप लोगों को दायित्व मिला है, कैसे इस गढ़ को ढहा पाएंगे? मैंने कहा ये आप रणनीति पूछा, आपने दूसरे ढंग से पूछा। परिणाम आ जाए, प्रतिनिधि खड़ा होगा, केरल में भी एक प्रतिनिधि खड़ा होगा, नॉर्थ ईस्ट में भी एक प्रतिनिधि खड़ा होगा, वो हमारी भाषा नहीं जानता होगा, हमारा धर्म नहीं जानता होगा, देवी देवताओं की पूजा नहीं जानता होगा, लेकिन संसद में चुन के आने के बाद उस पार्टी का जिसका बहुमत होगा वो आदमी देश का प्रधानमंत्री बनेगा और संविधान के अंतर्गत देश का निर्माण करने का काम करेगा। और ये दुनिया में हमने करके बताया। 1947 का देश और 2014 के पहले का देश, हिसाब किताब उठा के देख ले, किसी भी क्षेत्र में डेवलप कंट्री के जितने मापदंड होने चाहिए वो मापदंड पूरा करने का काम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने किया है।
चाहे परमाणु बम बनाना हो, चाहे साइंटिफिक टेम्पर के आधार पर अंटार्कटिका में जाना हो, चाहे चंद्रमा के लिए आईएफआर बनाने का काम करना हो, चाहे देश में बड़े बड़े कल कारखाने लगाने का काम करना हो, चाहे देश में हरित क्रांति करने का काम करना हो, चाहे देश में श्वेत क्रांति करने का काम करना हो, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम न करना हो। 1947 में आज एवरेज एज इंडिया की लोगों की 35 थी, आज हिंदुस्तान की एवरेज एज 75 है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम काम नहीं करते, शिक्षा के क्षेत्र में हम काम नहीं करते, हम यदि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम नहीं करते, तो आज दुनिया में हम ताकतवर बनकर देश का नहीं होते। नीति बनाई हमने, दूरदृष्टि समझ की नीति बनाई, और संसदीय लोकतंत्र में जितनी संवैधानिक संस्था है उनको हमने नर्चर किया, उनको हमने मैच्योर किया। जुडिशरी हो, विधायिका हो, सीएजी हो, जो भी संस्था है, उन संस्था को हमने मजबूत किया, जिससे देश में संसदीय लोकतंत्र मजबूत हो। संसदीय लोकतंत्र जब कमजोर होता है तो इस देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। इसलिए आज ज्यादा आवश्यकता है जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो गंभीरता से समझे। ये छोटा मोटा चुनाव नहीं है, इस चुनाव में हमारी आर्थिक स्थिति में प्रॉब्लम है, इस चुनाव में हमारी दूसरी और तकलीफें हैं, लेकिन हमें गर्व है इस देश का कि देश को आजाद करने का काम हमने किया है। नई पीढ़ी के लोगों को मालूम नहीं है कि जीन्स कैसे बनती है, ये कपड़ा कहां से आता है, ये माल में खरीद के लिए क्या जाते हैं। लेकिन इस देश में जमीन पर खेती करके, कपास की खेती करके, कपास की खेती कैसे होती है, कैसे उसमें बीमारी लगती है, कैसे कपास से गेहूं तक रुई निकलती है, कैसे धागा बनता है, कैसे कपड़ा बनता है, तब जाकर वो माल में आकर पैंट शर्ट बनता है। इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये काम करने का कितना कठिन करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। ये माल में सामान बेचने का काम करने वाले लोग जो कहते हैं कि जींस का ये भाव है, शर्ट का ये भाव है, ये नौजवान पीढ़ी को ये नहीं बताना चाहते हैं कि ये शर्ट और जींस बनाने के लिए इस देश के लोगों को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता। इसलिए नीति के आधार पर देश का निर्माण करना बहुत कठिन काम है। पर जब नीति के आधार पर हम काम करते हैं तो जो सरकार है उन सरकारों में बनाने वाला काम कौन करता है? कार्यकर्ता। कार्यकर्ता कौन? कांग्रेस के तो हम कार्यकर्ता है। क्या हमारा धर्म नहीं बनता है? क्या हमारे मन में सोच नहीं आता है? इस पार्टी ने जो देश की आजादी के लिए काम किया, उसने हर क्षेत्र में काम किया है, प्रदेश में काम किया है, संसदीय क्षेत्र में काम किया है, विधानसभा के क्षेत्र में काम किया है, गांवों में काम किया है, विकास के नए मापदंड स्थापित किए, दुनिया में अपना स्थान बनाया है। उस पार्टी के हम सदस्य हैं। तो मैं तो हरदम याद रखता हूँ कि 29 साल का नौजवान यदि पुराने बालों को कांग्रेस पार्टी को मजबूत नहीं करते तो 74 की उम्र में सीपी जोशी या सांसद का चुनाव लड़ने नहीं आता। क्या मेरे मन में कल्पना नहीं होनी चाहिए कि अगले 50 साल में, 60 साल में भीलवाड़ा में कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि हमारा कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़े, जीते, सरपंच बने, प्रधान बने, प्रमुख बने, एमएलए बने, सांसद बने, मंत्री बने, नेता बने और लोगों का सेवा करने का काम कर सके। ये कब संभव है? जब हम पार्टी को अपना मजबूत करें। पार्टी के काम करने के तरीके के आधार पर कार्यकर्ता अपने आप को तैयार नहीं करेगा तो हम आने वाले समय में अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाएंगे। इतिहास गवाह है, राजा महाराजा भी थे, उन्होंने भी विकास कराया होगा, और राजा महाराजा के महल है, तो उसके बाद आजादी के बाद जो कल्पना की थी वो संसदीय लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारों ने काम किया। आज दूसरी पार्टी की सरकार है, वो भी अपना काम कर रही है, पर काम करने के साथ में सबसे मोटा काम जो है रीति नीति के आधार पर संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने का काम नहीं हो रहा है। ये देश में सबसे बड़ी चुनौती है।